बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहिब से। हमारे ब्यूरो चीफ मलिक असलम की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चेकी में जमात इस्लामी ज़िला ननकाना साहिब के ज़रिए तमाम जमात इस्लामी पाकिस्तान के यौम तासीस के मौका पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के माने खसूसी जमात इस्लामी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर बाबर रशीद थे। दीगर मुकर्रीन में चौधरी अनवर जाहिद एडवोकेट, मेंबर पंजाब बार कौंसल राना तोहफा दस्तगीर, डिप्टी सेक्रेटरी वस्ती पंजाब थे। मुकर्रीन ने अपने खिताब में जमात इस्लामी के क़याम के गर्ज़-ओ-ग़ायत पर रोशनी डाली और कहा कि जमात इस्लामी के बानी सैयद मौदूदी इस माशरे को मुकम्मल कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाना चाहते थे। इनकी ख्वाहिश थी कि इस माशरे को मुकम्मल अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हम सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे में अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके राज किया जाए, इसी बात में तमाम इंसानों की कामयाबी है। खबर शामिल करते हैं यूनियन कौंसिल 174 लखूडेर कच्ची टक्की मोहल्ला अवान से, जहां वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज की खुसूसी हिदायत पर मुस्तहिक और ज़रूरतमंद आवाम के लिए फील्ड अस्पताल का इंतजाम किया गया। इस इकदाम से इलाके के वासियों को इनके दहलीज पर इलाज मुआवजा की सहूलत मैसर आई है, जिस पर इलाका की आवाम ने खुशी और इत्मीनान का इजहार किया है। फील्ड अस्पताल के इंतजामात में चेयरमैन इसरार भट्ट, मलिक ताहिर अवान नंबरदार, कौंसलर मलिक माजिद अवान ने नुमाया किरदार अदा किया। इस मौके पर इलाके की आवाम ने चेयरमैन इसरार भट्ट और मलिक ताहिर अवान के साथ साथ वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज के लिए बेखुसूसी दुआएं की हैं। अल्लाह ताला इन्हें मजीद खिदमत खलक की तौफीक अता फरमाए। अवाम ने कहा है कि ये सहूलत गरीब और मुस्तहिक लोगों के लिए किसी नेमत से कम नहीं और इस पर हम वज़ीर आला पंजाब और मुकामी क़यादत के शुक्रगुजार हैं। इस मौके पर हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ आतिफ भट्ट से कौंसलर मलिक ताहिर अवान, मलिक माजिद अवान ने खुसूसी गुफ्तगू की। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ भट्ट ऑन न्यूज़ से। इस टाइम मौजूद हैं यूसी 174 लखोडेर। यहाँ पे सीएम पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा की काविश है। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके। माशाल्लाह फील्ड हॉस्पिटल, माशाल्लाह यहाँ पे लोग आ रहे हैं, अपने टेस्ट करवा रहे हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं। हमारे साथ ताहिर अवान साहब मौजूद हैं जो यहाँ के काउंसलर भी हैं, हर फलाई काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सर माशाल्लाह कैसा लगता है आपको फलाई काम करके, अच्छे काम करके, और जिस तरह सीएम पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा की काविश है, जगह जगह ये फील्ड हॉस्पिटल ओपन किए हुए हैं, कैसा लगता है आपको? जी बहुत अच्छा उन्होंने ये काम किया है हमारे इलाके में, क्या पूरे पंजाब में जो है ये चलता फिरता हॉस्पिटल है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा काम है। जो लोग नहीं सर्वाइव कर सकते वो इधर ही उनको टेस्ट वगैरह होते हैं, वगैरह सारा कुछ होता है। अच्छा ये मलिक साहब मुझे बताइएगा, ये कितने दिन के लिए रेंज होता है? ये मरीज़ों के हिसाब से होता है। अच्छा, पहले दिन ये जब लगती है ना गाड़ी, तो फिर मरीज़ ज़्यादा हों तो फिर अगले दिन भी लगती है। हाँ जी। और माशाल्लाह फ्री ऑफ कास्ट, ये कोई पैसा नहीं लिया जाता? फ्री और कास्ट। फ्री ऑफ कास्ट। हाँ जी, टेस्ट भी होते हैं, अद्वियात भी मिलती हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा, किसी को परेशानी नहीं होती नहीं है। जी, कोई अच्छा, परेशानी उसके बाद माशाल्लाह बड़ी मानी गिरामी शख्सियात हैं इसरार भट्ट साहब, हाँ जी हाँ जी। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जी इसरार भट्ट साहब हमारे चेयरमैन हैं, बड़े भाई हैं। ये उनकी खुसूसी काविश है जो इन्होंने गाड़ी को इधर भेजा है। तो ये बहुत अच्छा काम है, भलाई काम है, ऐसे काम करते हैं। जी अल्लाह पाक आपको और काम करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि ये जो आजकल के हालात हैं आम आवाम को उसका रिलीफ मिल सके। हम दुआ करते हैं ऐसे ही आप काम करते रहें, और इसरार भट्ट साहब, कैसर भट्ट साहब और जितने भी भाई हैं जो इस हल्के के हैं, अल्लाह पाक उनको और तौफीक दे, गरीबों के काम आए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? जी माजिद अवान मेरा नाम है। माजिद अवान साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे? बड़ी अच्छी काविश है सीएम पंजाब की माशाल्लाह। वैसे भी वो हम देखते रहते हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स उनके चल रहे हैं सीएम पंजाब साहिबा के, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? जी माशाल्लाह, मैं तो पहले शुक्रिया अदा करता हूँ सीएम मरीम नवाज साहिबा का, जिन्होंने एक बहुत खूबसूरत मुहिम का आगाज़ किया हुआ है। घर घर में, हर इलाका में ये गाड़ी पेट्रोल कारें हैं। तो जब भी इनकी हुकूमत आती है ना, तो इनकी हुकूमत के अंदर ज़्यादा सर काम होता है, काम का एक ये मिसाल बन जाते हैं, इनके कामों की एक मिसाल है। जब भी इनकी हुकूमत आती है, काम एक मिसाल बन जाते हैं। तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर मरीम नवाज साहब का,
और मेरे बड़े भाई असराउल्लाह अकबर साहब, जिनकी दिन रात इस टीम के साथ कोशिश है। वो अपनी टीम को घर घर में, इलाके में भेजते हैं, जहाँ कोई मसाइल होता है उधर वो काम करती है उनकी टीम, और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम होता है। चलें जी, इसरार भट्ट साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, हम उनको बड़े देर से जानते हैं, फलाई काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये काउंसलर साहब हैं, इन्होंने भी बड़ी अच्छी बातें की हैं। अल्लाह पाक जी इनको और काम करने की तौफीक अता फरमाए, और साथ साथ हम दुआ करते हैं जो हमारे मुसलमान भाई परेशान हैं, जहाँ जहाँ पे सैलाब आया है, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए जी। बहुत परेशान हैं, हम दुआ करते हैं दिल से, और गुजारिश है हमारे तवज्जुह से, उनको रिलीफ़ की ज़रूरत है। आप लोग जाएं, उनको आसानी से रिलीफ दे सके ताकि वो अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। कैमरामैन राना ताहिर के साथ UC 174 लखों डैर, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है। अच्छा हसनैन भाई, आप बताइएगा, माशाल्लाह ये फील्ड हॉस्पिटल, इसके बारे में कुछ मालूमात दें। ये इसमें क्या क्या टेस्ट होते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोई पिछले 1.5 साल के अरसा से स्टार्ट हुआ है, जो कि पूरे पंजाब में माशाल्लाह से ये फैला हुआ है। जी जी। और इस वक्त जो इसके अंदर टेस्ट हो रहे हैं, ECG, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और लेबॉर्ट्री के भी तमाम टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है जी। इसमें फ्री ऑफ कास्ट है? बिल्कुल जी माशाल्लाह बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। चेकअप पेशेंट का, पेशेंट के टेस्ट, पेशेंट की मेडिसिन, एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कास्ट। अच्छा हसनैन भाई, ज़्यादातर पेशेंट किस चीज़ के आते हैं आपके पास? ये मुख्तलिफ इलाक़ों पे डिपेंड करता है। मतलब आज जो इधर ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं ना, वो TB के पेशेंट आ रहे हैं, मतलब खांसी के पेशेंट अच्छा, हैं अच्छा। जिनको बहुत ज़्यादा खांसी लगी हुई है, और बाज़ 2 से 3 पेशेंट ऐसे भी हैं जिनको TB भी थी। अच्छा। तो उन्हें हमने नोटेड किया है, और उसके बाद उन्हें हमने रेफ़र किया है गुलाब देवी हॉस्पिटल। कोई परेशानी वगैरह तो नहीं होती? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं होती। चलें जी, अल्लाह पाक आपको और काम करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आमीन। आप नेक काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपको और ज़्यादा काम। चलते हैं सखर की तरफ। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ ऑन TV न्यूज़ मुजफ्फर अबलू के सखर गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बागरजी में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। बागरजी गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बागरजी में अज़ीम शान सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें उस्ताज़ा और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस की सदारत सीनियर प्रिंसिपल नजीबुर रहमान महर ने की, जबकि वाइस प्रिंसिपल नजमुद्दीन सरकी और सर मोहसिन महर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। असद शेख और अब्दुल वहीद कुरैशी ने खूबसूरत नातें सुनाई, जिससे माहौल रूहानी खुशबू से मामूर हो गया। क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 के तलबा ने भी तकारीर की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम किरदार और तालीमात को उजागर करने वाली नातें सुनाई। प्रोग्राम का इख्तिताम इज्तिमाई दुआ पर हुआ, जिसमें उन्होंने अल्लाह ताला से हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की हिदायत मांगी। कोट अद्दू दायर दिन बना हादसा अपडेट। दायर दिन बना अस्करी पेट्रोल पंप के साथ टैंकी की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर, हादसे के नतीजा में बाप बेटी जाँ भाग, जबकि टैंकी ड्राइवर फरार हो गया था। SHO जाहिद लगारी की बरवक्त कार्रवाई। हेड तौंसा बरात से टैंकी ड्राइवर टैंकी समेत गिरफ्तार। टैंकी ड्राइवर मुबैना तौर पर हादसे के बाद फरार हो गया था, जिसे हेड तौंसा बरात से गिरफ्तार कर लिया है। टैंकी को तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। अफसोसनाक हादसे में लाहिकीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। अमीर जमीयत उलमा इस्लाम जिला भावलनगर हाजी रशीद अहमद अवान ने अपने वालिद ग्रामी हाजी अब्दुल समद के हमरा जामिया कासिम अल उलूम फकीर वाली का दौरा किया। इस मौके पर हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने मोहतरम जामिया कासिम अल उलूम फकीर वाली मौलाना पीर हाफिज मसूद कासिम कासमी को उम्रा की सादत हासिल करने पर दिल मुबारकबाद पेश की और इनकी दीनी खिदमत को सराहा। शेखपुरा डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट फील्ड में मुतारिक सैलाबी सूरत हाल में अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट का फील्ड एमरजेंसी सूरत हाल के पेश नज़र किए गए इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ शेख अली रज़ा। जी हाँ, बिल्कुल तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू उस्मान जलील, असिस्टेंट कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर महकमा बाइश के अफसरान समेत दीगर महकमों के अफसरान भी इस मौके पर मौजूद। शेखपुरा दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। शेखपुरा जिला इंतजामिया शेखपुरा की जानब से दरिया रावी से मुंसलिक डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा की बेल्ट और करीबी बस्तियों के रहायशों से अपील की जाती है कि शेखपुरा दरिया रावी में पानी की सतह तेजी से बुलंद हो रही है और इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा मौजूद है। शेखपुरा ज़िला इंतज़ामिया की जानब से अवाम को सैलाब की सूरत हाल से आगाह करने के लिए मसाजिद में
अलामात करवाए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर वाम फौरी तौर पर महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो और ज़िला इंतज़ामिया व रेस्क्यू 1122 से भरपूर तावन करे ताकि किसी जानी व माली नुकसान से बचाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ज़िला इंतज़ामिया शेखुपुरा हर मुमकिन इकदाम के लिए हाई अलर्ट पर है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ जी। खबर शामिल कहते हैं हुरनाबाद से किसान हमारी रीढ़ की हड्डी है, किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। चौधरी गुलाम मुर्तज़ा रुकन पंजाब असम्बली। बारिश और सैलाबी सूरत हाल की हालिया तबाहकारियों ने अहले इलाका के किसानों की कमर तोड़ दी। जहां तक मुमकिन हुआ किसान की बहाली की कोशिश करेंगे। इन ख्यालात का इजहार पंजाब असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के पार्लिमानी लीडर चौधरी गुलाम मुर्तज़ा ने वाइटल सेक्रेटेरिएट में तहसील के तमाम चकूक से ताल्लुक़ रखने वाले किसानों के इजलास से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर साबिका सदर नहर 4R और सियासी शख्सियत मियां अब्दुल वाहिद भी मौजूद थे। इनके साथ महकमा इनहार के मुलाजमीन समेत असिस्टेंट कमिश्नर हरुणाबाद आबिद सरवर खोखर ने भी खुसूसी शिरकत की। चौधरी गुलाम मुर्तज़ा ने आने वाले किसानों से आइंदा ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए तजावीज़ भी मांगी। चौधरी गुलाम मुर्तज़ा का कहना था कि वो जल्द ही DC भावनगर जुल्फ़कार अली बून और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज से मुलाकात में इन तजावीज़ पर बात करेंगे। किसानों को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। खबर शामिल करते हैं कामुकी से। माई नुमाइंदा अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कामुकी डॉक्टर जरगोना खालिद सईद ने तहसील कामुकी में सैलाब की सूरत हाल पर मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि सकाना बाजवा के मुकाम पर 200 फीट शगाफ नहीं पड़ा। तहसील कामुकी के तमाम देहात अभी तक महफूज हैं। कलुकलाम में चंद घरों को रिलीफ कैंप में मुंतकिल कर दिया गया है। लोगों की जान माल को महफूज बनाने के लिए इंतजामिया 24 घंटे फील्ड में मौजूद है और मुख्तलिफ मुकामात पर 5 रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। मजीद जानते हैं इन्हीं की जुबानी। जी जैसे आप सबको पता है कि इस दफ़ा अनप्रेसिडेंटेड लेवल है फ्लड की। कल हमारे पास पहले इंडिया से 50,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला आया, जो बढ़ता हुआ 72,000 हुआ, फिर 80,000 आया। अब नारोवाल से होता हुआ तकरीबन 4.5 से 5 घंटे लगते हैं हम पर इम्पैक्ट करने के लिए। बीच में चूँकि पसरूर में ब्रीचेस हुए थे, फिर नूरपुर साइफन से होते हुए हमारे पास उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम हुआ है। अभी के लिए हमारा जो मेजर एरिया जहाँ पर इम्पैक्टेड है, जहाँ पर फ्लडिंग हुई है, वो सुखाना बाजवा है। उस इनायतपुरा विलेज में पानी जमा हुआ है, लेकिन वो डस्का में है। हमारा एक ब्रीच हुआ है 200 फीट का, जो 50 फीट का था, बढ़ते हुए 200 फीट का हो गया है। कुछ एरियाज़ ऐसी है जहाँ पर हमारी इन हालात में, क्योंकि मिट्टी भी बनी हुई है, कीचड़ बना हुआ है, और कल मुसलसल बारिश हो रही थी जहाँ पर क्रेन नहीं जा पा रही, तो उसकी वजह से हमारा कुछ ब्रीचेस अभी के लिए उसमें हम टेम्प्रेरी मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा सुखाना बाजवा इम्पैक्ट हो रहा है। बाकी उसके अलावा हमारे पास एज सच ना ओवरफ्लो की ख़बरें आई है। कुछ जो ब्रीचेस थी, माइनर ब्रीचेस हैं, वो हमने बांध टूटने से पहले उनके लिए अरेंजमेंट्स कर लिए है। हमारे पास कल्लू कलां का एक ब्रिज वीकन हो रहा था, उधर से कॉन्टीन्यूस इरोजन हो रही है, जिसकी वजह से उसका सपोर्ट कमज़ोर हो रहा था, तो हमने वो ब्रिज बंद कर लिया है। कल्लू कलां में कुछ घरों में पानी जाने का खदशा था, नाला डेक का, तो हमने वहाँ से एवेक्यूएशन भी करा दिया। हमने उनको महफूज मुकामात तक शिफ्ट कर दिया है। उनकी खाने वगैरह की भी अरेंजमेंट्स हम कर रहे हैं। हमारे 5 फ्लड रिलीफ कैंप्स भी फंक्शनल है। हमारी रेस्क्यू की टीमें, हेल्थ की टीमें भी वहाँ पर मौजूद है, लाइफ स्टॉक की टीमें भी मौजूद है। हमारा लाइफ स्टॉक और ह्यूमन एवैक्यूएशन प्लान भी इन प्लेस है। अभी के लिए हमारी आबादियाँ फॉर्चुनेटली सेफ़ हैं, और जहाँ पर हमारे एक्सकेवेटर जा सकते हैं उन सारी जगहों पे इंतज़ामिया ने एक्सकेवेटर्स अरेंज कर दिए। जहाँ पर नहीं जा सकते वहाँ पर हमने टेम्प्रेरी अरेंजमेंट्स अभी कर रहे हैं। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। कासिमाबाद पुलिस की कार्रवाई में डकैत गिरोह के 4 कारिंदे गिरफ्तार, असला और मोबाइल फोन बरामद। SHO इंस्पेक्टर सगीर हुसैन सांगी के अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई। कासिमाबाद पुलिस की खुफिया इंफॉर्मेशन पर टेक्निकल कॉलेज के करीब कार्रवाई। पुलिस कार्रवाई के दौरान डकैती की वारदात के इरादे से खड़े 4 मुलजमान असला समेत गिरफ्तार, जबकि मुलजमान मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त मोहम्मद वकास लोधी, अली शेख, अली मोहम्मद खोसा और अल्ताफ महर शामिल हैं, जबकि मफरूर मुलजमान में अली नवाज मला और सफियान लाशारी शामिल है। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से 1 अदद रिपीटर, 2 अदद 30 बोर पिस्टल, बमा, एम्यूनेशन
और मुख्तलिफ वारदातों में लूटे गए 14 अदद मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं। इब्तदाई तफ्तीश के नतीजा में गिरफ्तार मुलज़मान वकास लोधी, अली मोहम्मद खोसा और अली शेख थाना कासिमाबाद के मुकदमा क्राइम नंबर ज़ेर दफ़ा ताज़ीरात पाकिस्तान में मफरूर मालूम हुए। खबरों सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल कहते हैं टोबा टेक्सिंग से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक सुथरा पंजाब के दावे धरे के धरे रह गए हैं। जखड़ मेन रोड पर नालियों और गटरों का गंदा पानी नदी नालों का मंजर पेश करने लगा। गुजरने वालों के लिए शदीद मुश्किलात। अहले इलाका सराप एहतजाज। इनका कहना है कि आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा और इस मसले का हल निकाला जाए और हमें इस अजियत से छुटकारा मिल सके। खबर शामिल कहते हैं हैदराबाद से हैदराबाद पुलिस की मंशियात और मेनपुरी सप्लायर्स के खिलाफ कार्रवाइयों में 8 मुलज़मान गिरफ्तार। एचओ इंस्पेक्टर कुर्बान अली आखलानी की अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई। राहू की पुलिस ने दौरान पेट्रोलिंग कार्रवाई करते हुए 2 मंशियात सप्लायर्स को मोहम्मद इब्राहिम चांडियो और निसार माची को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मंशियात सप्लायर्स के कब्जा से 15 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। राहू की पुलिस ने गिरफ्तार मंशियात सप्लायर्स के खिलाफ हदूद ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इंचार्ज इंस्पेक्टर अब्दुल मालिक अब्दू के अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई। नसीम नगर पुलिस ने खुफिया इन्फॉर्मेशन पर कार्रवाई करते हुए खातून मंशियात सप्लायर मसमात जुलेखा जोजा मीर मोहम्मद जमाली को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मंशियात सप्लायर के कब्जा से 1 किलो 15 ग्राम चर्स बरामद हुई है। नसीम नगर पुलिस ने गिरफ्तार मंशियात सप्लायर के खिलाफ नार्कोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। हुसैनाबाद पुलिस ने दौरान पेट्रोलिंग कार्रवाई करते हुए उजाला गार्डन यूनिट नंबर 4 लतीफाबाद के करीब से मेनपुरी सप्लायर नुमान अराइन गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मेनपुरी सप्लायर के कब्जा से 200 अदद तैयारशुदा मेनपुरी बरामद। गिरफ्तार मेनपुरी सप्लायर के खिलाफ गुटका मेनपुरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार मुलज़मान के मुतालिक मजीद मालूमात और साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है। मजीद कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। शामिल कहते हैं डडियाल आज़ाद कश्मीर से इस टाइम हमारे ब्यूरो चीफ आज़ाद कश्मीर वकास अंसारी आड़ा जट्टा बरसाती नाले के पास मौजूद हैं। इनसे हालिया मानसून की बारिशों के बायस आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में जो नुकसानात होते जा रहे हैं, इस हवाले से हम जानते हैं। मौजूद हूँ डडियाल आड़ा जट्टा बरसाती नाले के पास और आए रोज़ आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में हालिया बारिशों की वजह से काफ़ी सारे नुकसानात होते जा रहे हैं और उस हवाले से हम जानना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वकास गौरी साहब, इनसे मौजूद हैं वकास गौरी साहब। जी वकास गौरी साहब, बताएं मुल्क में हालिया बारिशों की वजह से काफ़ी सारे आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में काफ़ी सारे नुकसानात होते जा रहे हैं, उस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? जी वालेकुम सलाम वकास भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया और मुझसे राय पूछी। वकास भाई, जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी अरसा से हम सुनते आ रहे हैं, ये नदी, ये नाले, ये तूफ़ान, ये बारिशें और ये तूफानियाँ जब आती हैं और बहुत सारा नुकसान करके जाती हैं। इसके साथ जैसा कि हालिया जो 15-20 दिन से ये जो फ्लड की सूरत आ रहा है, जैसे कि आपने बनीर के मुकाम पर भी देखा, बहुत ज़्यादा उसने तबाही निकाली, ठीक हो गया। उसके बाद आज की जो करंट पोजीशन है, आज जो करंट पोजीशन है आज़ाद कश्मीर के अंदर, जो आपके नज़दीक तरीन जो आपके पहाड़ी इलाके हैं, जिसके अंदर जनाब आप ऊपर जाते हैं, कोटली चले जाते हैं, आगे जो भी पहाड़ी इलाके, तथा पानी के जो इलाके हैं, वहाँ पे जो करीब तरीन जो आबादी है, कच्ची आबादियाँ, वहाँ पे काफ़ी नुकसान हो रहा है गरीब लोगों को, जो ना, क्योंकि जैसा कि आपने पहले दिखाया भी है कि जिस तरह ये देख सकते हैं कि आप ये देख सकते हैं जी आप, ये जो फ्लड आ रहा है, ये पानी जो है, ये पुली बनी हुई है डोडियाल की, और यहाँ पे जो ब्लॉकेज भी है ऑलरेडी, पीछे अगर कैमरा मैन दिखा सके तो वो देख सकते हैं कि आप वहाँ पे ब्लॉकेज है। जब ये ब्लॉकेज होती है, पानी का फ्लो बहुत तेजी से जा रहा है ये, और जब ये जाता है और ये घरों के जो कच्ची आबादियां होती हैं उनमें दाखिल हो रहा है, उनमें नुकसान करता है, बहुत ज्यादा ये नुकसान हो रहा है इस वक्त। और पाकिस्तान के अंदर सियालकोट की जो आज करंट पोजीशन है, वहाँ तो अल्लाह माफ करे, यकीन माने कि पूरी की पूरी आबादियां और बस्तियां उनके तबाहियां निकल आई हैं। तो मेरा अब आपके चैनल की वसातत से यही कहना चाह रहा हूँ मैं कि जितने भी जो कच्ची आबादी के जो लोग हैं, उनको चाहिए कि वो अपने आप को सेफ रखें, अपने बच्चों को इस पानी में नहाने से उनको बचाएं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे बगैर इजाज़त के घर से निकल रहे हैं। उनके लिए तो ये एक आम सा एक खेल है और इसमें अमवात हो रही हैं। पिछले दिनों हमारे खादमाबाद वाली साइड पे भी एक यंग बच्चा 12 साल का इसी पानी की नज़र हुआ, और भी काफ़ी अमवात हो रही है। दूसरा वकास गौरी साहब, आपने इस नाले के हवाले से जो बताया कि इस नाले की बंदिश की बायस जो पानी का निकासी का सिस्टम है वो बंद किया गया है, उस हवाले से आप आला काम जो हमारी इंतजामिया मौजूद है दरियाल में, उसको क्या पैगाम देना चाहिए? वकास भाई, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले भी एक जगह पे बैठे हुए थे हम,
मैंने यही बात की थी, मैंने अपने व्लॉग में भी ये बात की है कि सफाई निस्फ ईमान है, ठीक है। और ये जो ब्लॉकेज होती है, जो गंदगी, ये पब्लिकली भी मैं कहता हूँ कि जो पब्लिक है वो भी इनमें गंद ना फेंके, और उसके बाद जो इंतजामिया है, जो इसको कंट्रोल करती है, जो इसको काम करने वाली है, उनको चाहिए कि इसको आगे बाकायदा तौर पर सफाई करें इसकी, और ये जो गंद होता है, जो ब्लॉकेज होती है, इसको निकाला जाए। और लोगों को भी मैं अपील करता हूँ कि खुदारा गंदगी फैलाने से गुरेज करें, गंदगी ना फैलाएं। और ये अदारे भी हमारे हैं, हमें मिलजुल के काम करना चाहिए। अब ये नहीं कि हम गंद डालते रहे, अदारे आते रहे काम करने के लिए। पहला फर्ज हमारा है, पब्लिकली भी हमारा ये काम बनता है कि हम खुद से सफाई करें। अब सब ये लोगों पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह चलते। देखिए, जब हम खुद से सफाई करेंगे और अदारे भी हमारे काम करेंगे। बस ऐसी टेंशनों से बचना चाहिए। ये ब्लॉकेज होगी, ये हम गंद डालेंगे और आगे अदारा भी काम नहीं करेगा, उसमें हमारे नुकसान भी हैं। नुकसानात अपने हमारे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें चाहिए कि हम जो है ना कदम बढ़ाएं। फिर अगर अदारा काम नहीं करता तो फिर हमारे पास और भी प्लेटफॉर्म होते हैं, आपको पता ही है। लाहौर से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ अमजद हाशमी। सैलाब की मौजूदा सूरत हाल पर महकमा सेहत आबादी के अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सूबाई वज़ीर सेहत आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हंगामी इजलास तलब कर लिया। महकमा सेहत आबादी की टीमों को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत। तमाम CEO हेल्थ और MS हज़रात को मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल रखने, तमाम अस्पतालों की एमरजेंसी में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। इस मौके पर सूबाई वज़ीर ने हिदायत देते हुए कहा है कि तमाम CEO हेल्थ और MS हज़रात जिला इंतजामिया, रेस्क्यू 1112 और दीगर महकमों के साथ मुसलसल राब्ते में रहे। सूबाई वज़ीर का कहना था कि मैं खुद मुतासर इलाकों का दौरा करके इंतजामात का जायजा लूंगा। मुतासर इलाकों क्लिनिक ऑन व्हील्स फ्लैट फुल पैकेज के साथ मुकम्मल तौर पर फाल रहे। सैलाब से मुतासर इलाकों में शहरियों को तिब्बी सहूलियात की फराहमी में कमी या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वागा जोन में गैर कानूनी तमीरात का सिलसिला थम न सका। बिल्डिंग इंस्पेक्टर तारिक ने जोनल ऑफिसर ताहिर गुज्जर के आशीर्वाद से लैंड माफिया को गैर कानूनी नक्शे के बरक्स बिल्डिंग्स और प्लाजे बनाने की इजाजत दी। इस मेगा करप्शन की तफसीलात बता रहे हैं चीफ रिपोर्टर मलिक सजाद अवान अपनी रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत में इस वक्त वजीर आला मरियम नवाज के करप्शन फ्री विजन के बरखिलाफ हर जोन में गैर कानूनी तामीरात का जाल बिछा हुआ है। CO NCL शाहिद काटिया और डिप्टी CO मोहम्मद जमील ने इन गैर कानूनी तामीरात के हवाले से आंखें मूंद रखी है। वजीर वागा जोन में बिल्डिंग इंस्पेक्टर तारक सईद ने जोनल अफसर ताहिर गुज्जर की आशीर्वाद से लैंड माफिया को गैर कानूनी नक्शे के बरक्स बिल्डिंग्स बनाने की खुली छूट दे रखी है, जबकि इसने अपने कार खास शब्बीर को पैसे वसूल करने पर रखा हुआ है। दरोगे वाला वसीम और सलामतपुरा और मोमनपुरा में गैर कानूनी डोमेस्टिक और कमर्शियल तामीरात की बर्मा है। जरिया के मुताबिक बिल्डिंग इंस्पेक्टर तारक सईद और शब्बीर मेट्रो कॉर्पोरेशन लाहौर MOP ब्रांच इस करप्शन का बाकायदा हिस्सा पहुंचाते हैं, जिसके बरस इनसे कोई पूछ-गूछ नहीं की जाती। इस सारे मामले में डिप्टी CO मोहम्मद जमील की खामोशी मायनी खेज है। वजीर आला मरियम नवाज बिल्डिंग इंस्पेक्टर तारक सईद और शब्बीर की करप्शन के खिलाफ इंक्वायरी करवाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अशद भट्टी की इस रिपोर्ट में साहिवाल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर अवाम की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ महकमा लाइफ स्टॉक साहिवाल की भरपूर कार्रवाइयां जारी। मुजरिम सेहत और नाकिस गोश्त की फरोख्त के खात्मे के लिए एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक साहिवाल डॉक्टर इरफान मुश्ताक की सरबराही में भरपूर क्रैकडाउन किया गया। इंस्पेक्शन टीम की क़यादत डॉक्टर सामा अफजल ने की, जिन्होंने टीम के हमरा मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे, जिनमें आसिफ बीफ शॉप भल्लेदी झोंक पाकवतन रोड, राना आबिद बीफ शॉप पाकवतन चौक, फरीदिया मटन शॉप गला मंडी, झूलेलाल बीफ एंड मटन शॉप दारेवाला खोखा, अड्डा 94 6R जहाज ग्राउंड और 89 6R शामिल हैं। कार्रवाइयों के दौरान 650 किलोग्राम नाकिस मुज़र सेहत और बदबूदार गोश्त मौके पर तल्फ कर दिया गया, जबकि गैर कानूनी ज़िबाशुदा जानवर ज़ाया करने से इंसानी जानों को लाहक संगीन खतरा भी टल गया। मज़ीद बरां थाना फ्री टाउन गला मंडी और डेरा रहीम में 4 मुकदमा दर्ज करते हुए किसाबों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर इरफान मुश्ताक का कहना था कि आवाम की सेहत से खेलने वाले किसी रायत के मुसिक नहीं। गैर कानूनी ज़िबा और मुज़र सेहत गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल जारी रहेगा। ये बर वक्त एक्शन न सिर्फ महकमा लाइफ स्टॉक की पेशेवराना महारत का सबूत है, बल्कि अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक तारीखी इक़दाम भी है।
डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अब्रू घोटकी में शाहिद हुसैन शेख ने आज नेशनल प्रेस क्लब घोटकी में अपना बयान रिकॉर्ड करवाया कि मेरी बेटी चंदा की उम्र 13 साल की बच्ची है और इसको अगवा करने वाला इरफान उर्फ अरफू मंगनहार यानी 82 ने अगवा किया है। मैं खुद बयान दे रहा हूँ। मजीद आइए शाहिद हुसैन शेख की ज़ुबानी सुनते हैं। जी सर, मुझी दियाणी जेकी 9 तारीख़ को वठी घुमा और जेको आहे इहो पंहिंजो उर्फ़ो नालो अथसि इरफान मंगणहार जेको आहे त मुंहिंजी ॾियाणी खे घोटा मार्केट में अगवा कयो आहे ऐं मां थाणे ते भॼियो आहियां डुकियो आहियां हेॾे होॾे मां मीरपुर वियो आहियां दरख़्वास्त बि लिखाए आयो आहियां। मुंहिंजी अञा ताईं FIR न कटकी आहे। उहा पुलिस मुंहिंजी थोरी मदद में आई आहे। अगरि घर में वञूं था पिया त उन्हनि जा मर्द गुम आहिनि, सिर्फ़ु उन्हनि जूं ज़ाइफ़ां वेठियूं आहिनि। पुलिस वारनि ते दमान करनि थियूं, उहे वीचारा मोटी अचनि था। असांखे बि चवंदो असां कपिड़ा फाड़े हे घुर असां तव्हांखे ॿधाईंदासीं। हा, कुझु बि असांजी माना अञा ताईं मुंहिंजी जेकी नंढड़ी आहे ज़हर न ठही आहे, न उन्हनि खे उहो जेको आहे हमरा जेको आहे जेको अगवा करे वियो आहे न उहो ज़हर थियो आहे। हाणे सॼी मीडिया ते घोटकी में, कराची में, पंजाब में सॼी इहा ख़बर फैलिजी वई आहे, पर उनजो रद्द अमल न थियो आहे। अञा ताईं मूंखे इंसाफ़ न मिलियो। ख़ुदा मूंसां मदद कयो। तव्हां सिंध रासी जेका गैरत जा पैकर आहियो, सभई गैरतमंद क़ौम आहियो। अल्लाह पाक तव्हांखे गैरतमंद जेको आहे त पैदा कयो आहे। हमरा केर आहे उहो केर नहीं जेके छोकिरी खे अगवा करे विया आहिनि। से मंगणहार आहे, चौंक ते वेठल आहे क़ब्रिस्तान जे पोयां। उहो जेको आसिफ़ मंगणहार आहे। तव्हां पाण केरु? मां पाण शेख आहियां। रिहाइश मुंहिंजी घोटा मार्केट आहे। उहो जेके छोकिरी खणी विया उहो मंगणहार नहीं? उहा लंघा मंगणहार सही हुए। उहो बेहद। छोकिरी जी उमिरि घणी आहे? उमिरि जेकी आहे उनजी उमिरि 13 साल आहे। नालो चंदा अथसि। उहो जेको अगवा करण वारो मंगणहार आहे आसिफ़ मंगणहार। ऐं बेहद जेको आहे बदनाम माण्हू आहे। इहो असांखे ॿुधण में आयो त इहे माण्हू औरतां बि जेको आहे विकिणंदो बि आहे, सप्लाई बि कंदो आहे। इहो बेहद शराबी कमीनो माण्हू आहे। ईंदड़ वेंदड़ घिटियुनि में ज़ाइफ़नि खे, इज़तनि खे, माण्हुनि जी इज़त खे इहो खिचाईंदो आहे। तव्हांजो हाणे छा मुतालबो आहे? SSP ऐं DIG खां छा मुतालबो? SSP DSP से इहो मुतालबो आहे कि बि मां उन्हनि खे रिक्वेस्ट करे चुकियो आहियां, लेकिन मूंखे मदद काई बि न आई आहे। बसि इहा ई आहे जेके वञनि था मोटी अचनि था, उहे जेका उन्हनि जा मर्द अञा ई पंहिंजो जेको हेॾे होॾे थी था वञनि, उन्हनि खे को असरु नथो पए। जेकॾहिं उहो अगरि उहो मूंखे इंसाफ़ न ॾींदो त मां पाण जेको आहे पंहिंजे पाण खे को नुक़सानु ॾींदुमि। मुंहिंजी घरवारी आहे, असां पंहिंजे पाण खे पंहिंजी फैमिली खे नुक़सानु ॾींदासीं जे असांखे न मिलियो असांखे इंसाफ़ न। इहो जेको आहे त बराए महिरबानी कई वञे, असां सां मदद कई वञे। भरपूर इन जो अजर तव्हांखे अल्लाह ऐं जो महबूब माशरा ॾे। चिनाब नगर और इसके गिरदवाह में पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीमों की सरप्राइज चेकिंग जारी। DG पंजाब फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों का इलाका भर में ग्रैंड ऑपरेशन जारी। सरगोदा रोड, गाजी चौक, अहमदनगर और नवाही इलाकों में कार्रवाइयां जारी रखते हुए दो चिकन शॉप्स और 2 मारूफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए, जिनमें नाकिस केचप और ममनुआ अशिया इस्तेमाल हो रही थी। मुतअद्दिद बार इस्लाही नोटिस और जुर्माने के बावजूद इस्लाह न करने पर रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए हैं। बेशतर फूड हैंडलर्स के मेडिकल और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स और लाजिम रिकॉर्ड अदम मौजूद पाया गया। इस मौके पर तर्जुमान फूड अथॉरिटी का कहना था कि मिलावट माफिया के खिलाफ इलाका भर में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत शिकंजा सख्त से सख्त किया जाएगा। ननकाना साहिब से खबर शामिल करते हैं नुमाइंदा शाहिद इकबाल भट्टी। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहिब से लाबी सूरत हाल के पेश नज़र महर काशिफ, रंग इलाही परियार, MPA PP 134 का असिस्टेंट मिशन ननकाना अतिया अनायत के हमरा जट्टादावाड़ा समेत सैलाबी इलाका का दौरा किया और रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन और ज़िला इंतजामिया की जानिब से कायम किए जाने वाले रिलीफ कैंप्स में सहूलियात के जायजा लिया। इस मौके पर महर काशिफ परियार ने कहा है कि मुश्किल के इस घड़ी में हम अपने भाइयों के साथ हैं और असिस्टेंट मिशनर और महर काशिफ परियार की तरफ से हर मुमकिन ताउन को यकीन दहानी। सादिक अब्बास से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक अलहाज सरदार रईस वजीर अहमद खान अनहर और साबिक MPA रईस मोहम्मद इब्राहिम अनहर के रईस हाजी मोहम्मद बख्श अनहर के हमरा चौक चौधर आमद इनकी आमद पर शानदार इस्तकबाल भी किया गया, जहां पर उन्होंने चौधरी शहरियार रांझा की जानिब से दी गई दावत पर इनकी पुरतकल्लुफ ज़राने में खसूसी शिरकत की। मेज़बान चौधरी शहरियार रांझा ने अलहाज सरदार रईस वजीर अहमद रईस मोहम्मद इब्राहिम खलील और हाजी मोहम्मद बख्श को सिंधी टोपी अजरक भी पहनाई गई। इस मौके पर इलाका के मौज़े शख्सियात भी मौजूद थी। आखिर में सरदार साहिबान ने चौधरी शहरियार रांझा के तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया।
खबर शामिल कहते हैं भावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर खुरम गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद हसन इकबाल की जेर सदारत ईद मिलादुन नबी के सिलसिला में इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कॉन्फ्रेंस हॉल में उलमा कराम, सिविल सोसाइटी और अंजुमन ताजान के साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया। शुरा मीटिंग की तरफ से मुहर्रमुल हराम और चेहलम पर बेहतरीन सिक्योरिटी पर भावलपुर पुलिस को खराज तहसीन पेश किया गया। इजलास से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने कहा है कि इस्लाम मोहब्बत और रवादारी का दर्स देता है। ईद मिलादुन नबी के हवाले से जिला में भाईचारे और अमन को फिजा को बरकरार रखा जाएगा। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की ज़रिए निगरानी ईद मिलादुन नबी के हवाले से मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र जुलूस महफिल नात की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ई से बचा जा सके। इस मौके पर DPO मोहम्मद हसन इकबाल ने बात करते हुए कहा है कि भावलपुर पुलिस की तरफ से तमाम प्रोग्राम्स के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी और हर हवाले से पुलिस की तरफ से मुकम्मल तावन हासिल होगा। किसी भी तरह की शरंगेज़ी बयानात, नारों, तकरीरों और तहरीरों से मुकम्मल एतराज़ किया जाए ताकि दूसरों की दिल आज़ारी ना हो या फ़िरका वाराना हम आहंगी के मुतासर होने का इम्कान हो। तमाम मुकात पर फ़िक्र के उलमा कराम SOP पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। जुलूसों के मुंतज़मीन इस बात की जिम्मेदारी होंगे कि मुकर्रीन में से कोई ऐसी तकरीर ना करे और ना ही ऐसे नारे लगाए कि जिनसे दूसरे मुकात पर फ़िक्र के दिल आज़ारी का पहलू निकलता हो और ना ही कम्युनिटी के लिए किसी तरह की मुश्किलात पैदा हों। तमाम मजहबी नोयत के जलसे और जुलूसों में असला की नुमाइश नहीं की जाएगी। ज़राए इब्लाग के जरिए मुसलमानों के दरमियान अखुवत और भाईचारे की फिजा पैदा की जाए। उलमा और अमन कमेटियों के अरकान अमन उमान और भाईचारे की खातिर इंतजामिया से मुकम्मल तावन करें। DPO ने मजीद कहा कि पुलिस की तरफ से किसी भी तरह की शिकायत हो तो मेरे दफ्तर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। इस मौके पर अमन कमेटी के मेंबरान ने मुहर्रमुल हराम और चेहलम में अमन उमान के हवाले से अच्छे सिक्योरिटी इंतजाम पर DPO की हिकमत अमली को सराहा और खराज तहसीन पेश किया और अपने मुकम्मल तावन की कीमदहानी कराई। आखिर में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने जिले अमन कमेटी के इजलास में शिरकत करने पर तमाम उलमा कराम का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर SDPO सिटी सर्कल अयाज खान भी मौजूद थे। खबर शामिल कहते हैं भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक ने तहसील सदर के इलाके बस्ती लाल पीर और मौजा जलालाबाद के मुकाम पर सैलाब से मुतासर इलाकों का हंगामी दौरा किया और सैलाबी कटाव का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने तहसील अहमदपुर शर्किया में और शरीफ के इलाके मौजा रसूलपुर का भी तफसीली मुआयना किया। रसूलपुर और कच्ची शकरानी की आबादी दरियाई कटाव से मुतासर हुई है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सदर कुरातुलैन, असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया नवीद हैदर, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर बाकिर हुसैन और दीगर अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक ने झांगड़ा फ्लड बंद का भी खसूसी मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर्स को मुतासरा आबादियों के फौरी इनखला को यकीनी बनाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद हो रही है, इसलिए दरियाई बीट में रिहायश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल हों। उन्होंने कहा कि मुमकिन मुतासरा होने वाली आबादियों के इनखला के लिए मुतल्लिका इलाकों की मसाजिद में ऐलानात करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सैलाब के पेश नज़र मुमकिन मुतासर होने वाले इलाकों के अफराद पर वक्त अपने इनखला को यकीनी बनाएं और अपने माल मवेशियों को लेकर महफूज मकामात पर मुंतकिल हों। उन्होंने कहा है कि महकमा इमरजेंसी रेस्क्यू 1112, रेवेन्यू, हेल्थ, लाइफ स्टॉक, पुलिस, इनहार और दीगर तमाम मुतल्लिका महकमे मुतासर अफराद की मदद के लिए मौजूद हैं। जिला इंतजामिया मुतासरीन के बर वक्त इनखला और महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए दिन रात काम कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारे चौकस हैं। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक ने फासी बंदों को मजबूत करने के लिए जारी सरगर्मियों का भी जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक ने इलाका मकीनों से गुफ्तगू में बताया है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से अवाम को सैलाब से बचने के लिए तमाम तर वसाइल बुरेका लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दरिया सतलुज में सैलाब की हंगामी सूरत हाल की वजह से जमींदारा बंदों की मरम्मत और मजबूती का काम तेज कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अवाम को सैलाबी पानी और इसके नुकसानात से महफूज रखने के लिए ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिला भर में मुतअद्दिद जमींदारा बंदों को जिला इंतजामिया की जानिब से भारी मशीनरी लगाकर मजबूत किया गया है। उन्होंने कहा कि कमजोर बंदों की मरम्मत और मजबूती का काम भी साथ के साथ जारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।